डुमास बीच, समुंदर की लहरों की हल्की आवाज, रात का गहरा अंधेरा, धुंध में लिपटी डुमास बीच की रेत हवा में उड़ रही है। नील और रोहन बाइक से बीच के पास पहुंचते हैं। हेडलाइट्स की रोशनी दूर तक पड़ रही है, पर आगे सिर्फ अंधेरा। चारों तरफ सुनसान माहौल है। यार, मुझे अब भी नहीं लगता कि हमें यहाँ पे आना चाहिए था। ये जगह देख यार, कितनी अजीब सी लग रही है। अरे पागल, जिंदगी में थोड़ा रोमांच होना चाहिए। अरे सब कहते हैं कि ये जगह श्रापित है, पर अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। हम आज उसे ढूंढेंगे, और अगर वो श्राप सच हुआ तो तो फिर हम खुद कहानी बन जाएंगे। नील जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें बेचैनी जाहिर कर रही हैं। अचानक तेज हवा चलने लगती है। बाइक की हेडलाइट्स एक पल को टिमटिमाने लगती है। तूने सुना? अरे कुछ नहीं है, ये बस हवा का असर है। तू हर चीज में हॉरर फिल्म मत ढूंढ। लेकिन हवा की गति और तेज हो जाती है, जैसे मानो किसी ने कान के पास फुसफुसाया हो। तूने सुना? अरे क्या यार, तुझे अपनी धड़कन की आवाज सुनाई दे रही होगी। नील की नजर सामने रेत के टीले पर पड़ती है। वहां कोई परछाई सी हिलती हुई दिखती है। वो घबरा कर रोहन का हाथ पकड़ लेता है। देख भाई, वहां कोई है। रोहन टॉर्च जलाकर रोशनी डालता है तो कुछ नहीं दिखता। अबे कुछ नहीं है यार, तू ज्यादा सोच रहा है। नील की सांसें तेज हो जाती है। अचानक उनके पीछे झाड़ियों में कुछ सरसराहट होती है। दोनों पलट कर देखते हैं, पर वहां कोई नहीं होता। ये जगह सच में ठीक नहीं है रोहन। चल थोड़ा और अंदर चलते हैं, देख ही लेते हैं कि यहाँ सच में कुछ है या ये सब सिर्फ कहानियां हैं। दोनों टॉर्च जलाते हैं और समुंदर तट की ओर बढ़ते हैं। चारों ओर सन्नाटा होता है। हवा रुक सी जाती है, जैसे कुछ छिपा हुआ हो। हल्की धुंध लहरों के ऊपर तैर रही है और रेत पर अजीब से निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने घसीटते हुए कदम रखे हों। ये कैसी खामोशी है। हाँ, आमतौर पर बीच पर लहरों की तेज आवाज होती है, पर अभी अचानक उनके पीछे से बालू में किसी के चलने की आहट आती है, धीमी रेंगती हुई। दोनों तेजी से पीछे मुड़ते हैं, पर कोई नहीं होता। तुमने सुना ना? अरे ये तेरा ही साया होगा। पर नील का साया उसकी उल्टी दिशा में हिल रहा था, जैसे किसी और की परछाई उसके साथ चल रही हो। रोहन, मेरा साया उल्टी तरफ क्यों है? रोहन टॉर्च उठाकर नील की परछाई की ओर देखता है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। साया धीरे धीरे बड़ा होने लगा था, नील से भी ऊंचा, लंबा, और उसकी आंखें चमकने लगी थी, गहरी खून जैसी लाल। नील भाग भाग। जैसे ही वो दौड़ने लगते हैं, रेत उनके पैरों के नीचे खिसकने लगती है, जैसे किसी ने उसे जिंदा कर दिया। ये क्या हो रहा है? रुक मत, रुक मत। लेकिन तभी उनके ठीक सामने रेत से एक हाथ निकलता, सड़ा गला, नीले काले मांस का। हाथ सीधा नील की एड़ी को जकड़ लेता है। छोड़ दो मुझे। कौन है तू? बालू में से एक और हाथ निकलता है, और फिर धीरे धीरे एक पूरा शरीर, एक मरी हुई आत्मा, जिसकी आंखों में गड्ढे थे, जैसे गहरे अंधेरे कुएं। उसका मुंह चीर सा फटा हुआ था और अंदर बस गहरी स्याही सी कालिक थी। चले जाओ, वरना तुम्हें भी रेत निकल जाएगी। अचानक रेत में कई और हाथ उभर आते हैं, जैसे सैकड़ों आत्माएं जमीन से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। रोहन, हम यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाले। आसमान में गड़गड़ाहट होती है और चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है। समंदर की लहरें रुक जाती हैं। हवाओं में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, कई आत्माओं के करहाने की। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, चल भाग। दोनों पूरी ताकत से भागते हैं, लेकिन अब पूरा बीच जिंदा हो गया था। रेत में गड्ढे बन रहे थे, परछाइयां उनका पीछा कर रही थी, और फुसफुसाहटें अब तेज चीखों में बदल चुकी थी। भागते भागते रोहन ठोकर खाकर गिर पड़ता है और नील उसे उठाने के लिए झुकता है, लेकिन जैसे ही वो रोहन का हाथ पकड़ता है, उसे एहसास होता है कि ये रोहन का हाथ नहीं था। ये सड़ा गला, हड्डियों से झूलता हुआ एक दूसरा हाथ था, और वो अब नील की कलाई जकड़ चुका था। रोहन,
रोहन। पर रोहन गायब हो चुका था। बस रेत के अंदर उसकी टॉर्च धंस रही थी और टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में समा रही थी, जैसे किसी ने उसे निगल लिया हो। नील का गला सूख रहा था। उसकी आंखों के सामने रोहन की टॉर्च रेत में समा चुकी थी और उसके साथ ही वो फुसफुसाहटें और भी तेज हो गई थी। उसकी सांसें अनियंत्रित हो रही थी। दिल बेतहाशा धड़क रहा था। रोहन, कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं आता। बस हवा में किसी के रोने की धीमी आवाज, जैसे मानो कोई पीड़ा में करहा रहा हो। नील कांपते हुए पीछे हटता है और अचानक उसके पैर के नीचे की रेत हिलने लगती है, जैसे मानो कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। ये क्या हो रहा है? उसने अपने पैरों को झटके से खींचा, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी ने बहुत धीमी और ठंडी आवाज में उसका नाम लिया। नील। नील का खून जम गया। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने धीरे से सर घुमाया। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कानों के पास किसी के सांसों की हल्की गर्माहट महसूस हुई। वो हड़बड़ाकर पीछे हटा, लेकिन उसके पैर किसी चीज से टकराए और वो जोर से नीचे गिर गया। अचानक रेत में से दो सफेद सड़ी गली भुजाएं उभरी और नील की एड़ी को जकड़ लिया। उनके स्पर्श से इतनी ठंडक थी कि उसकी हड्डियां तक सुन्न पड़ गई। वो चीख पड़ा, छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ो। लेकिन पकड़ मजबूत होती जा रही थी। धीरे धीरे उसे रेत के अंदर खींचा जाने लगा। उसकी आंखों के सामने आसमान सिकुड़ता जा रहा था, जैसे वो किसी अंधेरे गड्ढे में समा रहा हो। नील बेतहाशा हाथ पैर मार रहा था। आधा शरीर रेत में समा चुका था। चारों तरफ अंधेरा और कानों में डरावनी फुसफुसाहटें। कोई है? मदद करो। यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। छोड़ो मुझे। नीचे से ठंडी सड़ी गली उंगलियां उसकी एड़ी को और कसकर पकड़ लेती हैं। नील की आंखों के सामने सफेद छलकती हड्डियों वाले चेहरे उभरते हैं। भूखी तड़पती आंखें, जैसे वो उसे खींचकर अपने साथ ले जाना चाहती हों। प्लीज। अचानक खिंचाव रुकता है। रेत में हलचल होती है और एक झटके में नील ऊपर फेंक दिया जाता है। वो जमीन पर गिरता है, हांफते हुए, कांपते हुए। सामने कोई खड़ा होता है। रोहन पीठ किए खड़ा है, एकदम स्थिर। हवा में सन्नाटा है, बस दूर समुंदर की गूंजती आवाज। रोहन। कोई जवाब नहीं आता। धीरे धीरे रोहन घूमता है। उसकी आंखें सफेद हैं, होठों पर एक अजीब मुस्कान है। मैंने कहा था ना, यहाँ मत आना। तुम ठीक तो हो ना? अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। नील के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पीछे हटने लगता है, लेकिन महसूस करता है कि रेत फिर से उसके पैरों से लिपट रही है। रोहन की परछाई लंबी होती जा रही है। उसके शरीर से काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगती हैं। नील पूरी ताकत से संघर्ष करता है। उसका शरीर कांप रहा है, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर जमीन पर पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाता है और रोहन की ओर फेंकता है। पत्थर रोहन के शरीर के आर पार चला जाता है, जैसे वो कोई धुएं का साया हो। लेकिन रोहन हंसता है, गहरी डरावनी हंसी। कोई वापस नहीं जाता। अचानक पीछे से दर्जनों हाथ बाहर निकलते हैं। सड़े गले, हड्डियों से छलकती खाद। रोहन की आंखों से गाढ़ा काला तरल बह रहा है। तुम नहीं बच सकते। नील पूरी ताकत से नाव तक पहुंच जाता है। वो जल्दी से उसमें कूदता है, पतवार पकड़कर बेतहाशा समुंदर में धकेलता है। किनारे पर रोहन खड़ा है, पर अब वो अकेला नहीं है। उसके पीछे अनगिनत साए हैं, भूतिया आकृतियां, जली हुई आत्माएं, वो सब जो इस जगह से कभी वापस नहीं जा सके। तुम नहीं बच सकते। हवा अचानक भयानक तरीके से तेज हो जाती है। लहरें नाव को चारों तरफ से घेर लेती हैं। वो आंखें बंद कर लेता है, पूरी ताकत से नाव को आगे धकेलता है। धीरे धीरे रोहन और बाकी सब अंधेरे में गुम हो जाते हैं। सूरज की पहली किरण पड़ती है। नील अकेला बचा था, लेकिन क्या वो सच में बचा था, या फिर वो भी उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका था?